जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। आइए पेंशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की। दीप बोरवा जी ने पूछा है, सर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस स्टॉप कर दिया है, 3 महीने हो गए, फिर भी पेंशन स्लिप में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये आ रहा है, अब मैं क्या करूं? यदि आप स्पर्श में लॉगिन करके आपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को स्टॉप किया है और आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला है, तो आप एक बार स्पर्श की हेल्पलाइन पे कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बंद क्यों नहीं हुआ है। फिर भी यदि आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बंद नहीं होता है तो आप इसी सर्विस रिक्वेस्ट के साथ में सीपी ग्राम पर अपनी एक ग्रीवेंस दर्ज कर दें। वो ग्रीवेंस आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए पीसीडीए पेंशन प्रयागराज में जाएगी और वहाँ पे उचित कार्रवाई होने के बाद में आपको सीपी ग्राम के जरिए जवाब भी मिलेगा। दूसरी बात करेंगे हम इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट की। अशोक राठौड़ जी ने कहा है कि ये 21 फरवरी 1971 को बीजी में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और 1978 में इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया गया और इनका जो डायग्नोसिस था वो था मेंटल डिसऑर्डर। क्या उनको डिसेबिलिटी पेंशन लागू है या नहीं? डिसेबिलिटी पेंशन यानी इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट होने पर डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको एक ही सलाह है कि ये अपने ज़रूरी दस्तावेजों के साथ में पहले रिकॉर्ड ऑफिस को और फिर आर्मी हेडक्वार्टर को फर्स्ट एंड सेकंड अपील दायर करें, क्योंकि इनका केस पुराना हो चुका है। तो हो सकता है कि रिकॉर्ड ऑफिस और आर्मी हेडक्वार्टर इनकी अपील को कंसिडर ना करें। यदि आपके पास में रिकॉर्ड से जवाब आ जाता है तो इसके बाद आप आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में एक रिट पिटीशन लगाएं और आप ये मांग करें कि इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट एलिमेंट और पेंशन मिलना चाहिए। इसके बाद आपका केस सुना जाएगा और उसके ऊपर ज़रूरी फैसला आपके हित में ही आएगा। तो आप एफटी में एक रिट पिटीशन डाल सकते हैं और उसके बाद आपको इनवैलिड मेडिकल पेंशन मिलना शुरू हो सकती है। अगला एक कमेंट है रमेश जी का। इन्होंने बोला है कि मेरी माताजी का आर्मी रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1977 है और बाकी के सभी डॉक्यूमेंट में 9 सितंबर 1984 है, और इन्होंने जब जिला सैनिक बोर्ड में जाके संपर्क किया तो जिला सैनिक बोर्ड वालों ने कहा कि 7 साल का गैप है, इसलिए जन्म तारीख बदल नहीं सकती। तो रमेश जी को मैं बताना चाहता हूं और जितने भी ऐसे केसेज हैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि यदि 7 साल या 5 साल या 3 साल का जन्म तारीख में गैप हो तो जन्म तारीख बदली नहीं जाएगी। आपको ज़रूरी दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक बोर्ड के जरिए रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखवाना होगा और एक बार अपना केस रिकॉर्ड ऑफिस में टेकअप करना होगा। उसके बाद यदि रिकॉर्ड ऑफिस इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है या आपको किसी पॉलिसी के संदर्भ में यह कहता है कि आपके माताजी का जो जन्म तारीख में गैप 1 साल से ज़्यादा है इसलिए बदल नहीं सकता, तो आप उनसे रूल पूछें कि कौन सा ऐसा रूल है, क्योंकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि यदि 1 साल से ज़्यादा जन्म तारीख में गैप हो तो बदल नहीं सकती। ज़रूर बदलती है, आपको केस टेकअप करना पड़ेगा। और आखिर कमेंट लेते हैं। अनार सिंह जी ने पूछा है, मेरे पीपीओ के होम एड्रेस में हरियाणा की जगह राजस्थान लिखा है और बैंक ब्रांच भी गलत लिखी हुई है, इसको भी ठीक करवाना है, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है क्या? ये स्पर्श के बारे में पूछ रहा है। तो स्पर्श में ऑनलाइन ऑप्शन है, आप स्पर्श में लॉगिन करें और मैनेज प्रोफाइल करें, वहाँ पे आप अपनी जानकारियों को एडिट और अपडेट कर सकते हैं। आपकी सर्विस रिक्वेस्ट रेज होगी, कुछ जो आपकी रिक्वेस्ट है वो स्ट्रेट थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगी और कुछ रिक्वेस्ट आपकी रिकॉर्ड ऑफिस में जाएगी, वहाँ से आपके सीट रोल से वेरीफाई होने के बाद में ये ज़रूरी जानकारियाँ आपके स्पर्श के पीपीओ और स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार आपके जो कमेंट होंगे उनके जवाब अगले वीडियो में लेके फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।